सैटरडे 23 को भगत सिंह का शहीदी दिवस होने के कारण आज थोड़ा जल्दी कॉपी की चेकिंग हो गई आईसीएसई एंड आईएससी के। लेकिन जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं और मैं आपको देना चाहूँगा डे 2 जो मेरा रहा है और देश भर से क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि 25 मार्च को होली का त्यौहार भी मनाया जाना है। इससे पहले स्ट्रिक्ट और जो लेनियंट कॉपी की चेकिंग है इसको लेकर मैं डिटेल एनालिसिस बताऊंगा। ये पूरा जो पॉइंट वाइज एलाबोरेशन है मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी तक बताया जाता है कि आईएससी के इंग्लिश का पेपर 1 और पेपर 2 के 50 से 60% कॉपी चेक हो गए बताए जाते हैं और आईसीएसई के इंग्लिश पेपर 1 और पेपर 2 की कॉपी भी करीब 40 से 50% के करीब है, इससे कम ही होंगे। और इसमें जो मार्क्स देने के प्रोसेस है या जिस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट के फेवर में जाते हैं। अब इसको आप हार्ड या लेनियंट, स्ट्रिक्ट या फिर आप कह लीजिए कि इजी गोइंग कोच भी मान सकते हैं। इसके पीछे 3 वजह हैं। यदि स्टूडेंट ने आंसर दिया है और आंसर उनका रिलेवेंट है तो उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं, और यदि स्टूडेंट ने पॉइंट वाइज आंसर दिए हैं लिटरेचर में तो उन्हें फुल मार्क्स दिए जा रहे हैं, यानी कि लेनियंट चेकिंग होने की बात थे। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जो कि आपका ऐसे लिखना है, एक फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश पेपर 1 में, इसमें यह बताया गया कि यदि स्टूडेंट ने 3 स्टेप में बांट के क्वेश्चंस के अपने एक्सप्रेशन को अपने लैंग्वेज में लिखा है तो फुल मार्क्स दे दिया जा रहा है। बताने के लिए तो यह भी बताया जा रहा है कि इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में आईएससी के स्टूडेंट को बेनिफिट बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं। यह सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी कि अगले सब्जेक्ट पर वैरी करते हैं और ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर और एग्जाम इवैल्यूएशन सेंटर यानी कॉपी करेक्शन के सेंटर पर आपको अंतर करेंगे। अब ये क्या है मैं जरा सा डिटेल में बता दूं, क्योंकि जिस तरह से पॉइंट वाइज एनालिसिस है वो बताते हैं कि क्लास 12 के स्टूडेंट ने यदि लैंग्वेज पेपर में ऑप्शन 2 ऑप्शंस के लिए बेनिफिट 2 मार्क्स मिले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट आईएससी 2024 को, वहीं पर आईसीएसई के ग्रामर सेक्शन में 4 मार्क्स के बेनिफिट की बातें बताई गई हैं। अब ये ओवरऑल सेक्शन 4 और 5 रिस्पेक्टिवली हैं, तो स्टूडेंट को यहीं पर बेनिफिट मिल गए हैं मार्क्स के। लिटरेचर सेक्शन में स्टूडेंट ने यदि क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट किए हैं और वो कंसर्न है मैच खाते हुए हैं तो वहां पर स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए गए हैं। जो सेक्शन ऑन सीन पैसेज वाले हैं क्लास 10th में प्रेसी राइटिंग या फिर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर वाला है, ईमेल और नोटिस वाले हैं, वहां पर फॉर्मेट के साथ साथ यदि स्टूडेंट ने कंटेंट लिखा है तो उन्हें उसी हिसाब से आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के लिए 10 मार्क्स था और इसी तरह से ईमेल और नोटिस के लिए 5 मार्क्स थे, तो वो स्टूडेंट को अवार्ड कर दिए जा रहे हैं और फुल मार्क्स अवार्ड करने की प्रवृत्ति साफ साफ रह रही है। सीआईएससी ने जैसा कि बताया है कि स्टूडेंट को उसके अपॉर्चुनिटीज और जिस तरह से उसके एक्सप्रेशन है उस हिसाब से कॉपी की चेकिंग की जानी चाहिए। जो बातें हेड एग्जामिनर या यूं कह लीजिए कि चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर कहते हैं कि स्टूडेंट को किसी तरह से भी गुमराह में नहीं रखा जाए या उनके मार्क्स के डीवैल्यूएशन नहीं हो। अभी मैं एक और जो अपने ईमेल पर आया डिटेल बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि यदि उन्होंने अपने सही आंसर को लिखने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी की है तो फुल मार्क्स दे दी जाए। मतलब कि आमतौर पर ऑन एन एवरेज जो शहरों में कॉपी की चेकिंग हो रही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पर कॉपी की चेकिंग बेहतर हो रही है, किसी तरह के गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। बावजूद इसके आप 1 to 2 या 3% ले सकते हैं कि कुछ ऐसे एग्जामिनर होंगे जो काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे होंगे, लेकिन उनके कोड के हिसाब से ही उनको रीअसेस करने के लिए भी कहा जा रहा है। और अभी तक जो बातें सामने आई है समझ में आ रही है कि स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स दिए जाने के जो प्रारूप तैयार किए गए हैं उसी हिसाब से स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं, तो इसमें किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं की जानी है एग्जामिनरों के द्वारा। और ये दूसरे शब्दों में कहें तो कॉपी की चेकिंग बेहतर है। अब इसको आप लेनियंसी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखिए।